फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे, उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे, वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उसकी चापलूसी करते थे, वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था, उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया, उसने अपना कोप भड़कने नहीं दिया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर के बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक
आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सभी निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उस तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, आज 14 सितंबर को हम लोग प्रभु यीशु के क्रूस की उपासना का पर्व मनाते हैं। क्रूस से हमको मुक्ति प्राप्त हुई है। क्रूस महिमा का चिन्ह बन गया था। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले क्रूस एक शर्मनाक चिन्ह था। फारस के शासकों ने सबसे पहले क्रूस पर लोगों को मार डालना शुरू किया और रोमी लोगों ने उसको अपनाया और परिष्कृत किया, जिससे कैदियों को, मरने वालों को बहुत कष्ट होता है, भयंकर दुख उठाना पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं कि उनको क्रूस पर मरना था। यह ईश्वर की इच्छा और विधान थी। यीशु हमारे लिए शापित बने, सबसे शापित मृत्यु, क्रूस पर मृत्यु स्वीकार करे, यह पिता ईश्वर की योजना थी। इसलिए आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब इस्राएली लोग मूसा के नेतृत्व में मरुभूमि से गुजर रहे थे, वे ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जब लोगों ने ईश्वर और मूसा के विरुद्ध शिकायत की तो प्रभु ने उनके पास सांपों को भेजा। सांपों के काटने के कारण बहुत सारे लोग मरने लगे और उन्होंने मूसा से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि हम सांप से बच जाए। ईश्वर ने सांपों को हटाया नहीं, लेकिन एक उपाय बताया। ईश्वर ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। ईश्वर ने सांपों को नहीं हटाया,
सांप की मूर्ति बनाकर एक डंडे पर रखना है और जिनको सांपों ने काटा है वे आकर उस मूर्ति को देखे और वे सब चंगे हो गए। ऐसे करने वाले सब चंगे हो गए। हम जानते हैं एक मूर्ति चंगाई नहीं प्रदान करती है, ईश्वर के वचनों में विश्वास करने से वे चंगे हो गए। यह एक प्रतीक मात्र था और सच्चे ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह को उसी तरह ऊपर उठाना था। इसके अलावा बाइबल के पंडित लोग हमको सिखाते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र में थे, वहाँ की एक परंपरा थी, एक प्रथा, किसी को सांप ने काटा और वह व्यक्ति एक छोटी सी मूर्ति सांप की हो या हाथ पैर या सिर की मूर्ति बनाकर, छोटी सी मूर्ति चांदी या सोने की मूर्ति बनाकर सांप के देवता को चढ़ाते थे। कई जगह इसी तरह सांपों की मूर्तियां चढ़ाई जाती थी, लेकिन मूसा ने कहा केवल एक सांप, एक मूर्ति और उसको डंडे पर रखना है। उन सबों को उस मूर्ति के पास आना है जिनको सांपों ने काटा है। वह एक तरह से सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करके एक मूर्ति के पास आना है। वह उस जमाने का क्रांतिकारी कार्यक्रम था। सब इधर उधर देवी देवताओं के पीछे जाने के बदले एक मूर्ति के पास आना था। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु वह कांसे का सांप बनकर आए। वह सबों को अपनी ओर आकर्षित करने आए हैं, सबों के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए आए हैं। इसलिए उस घटना का महत्व है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि ईश्वर ने इस्राएलियों को धीरे धीरे अंधविश्वास से हटाकर यीशु के पास ले चलने के लिए कार्यक्रम बनाता है। हम धन्यवाद देते हैं इस महान घटना के लिए, चमत्कार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब उस सांप की मूर्ति को नहीं, प्रभु यीशु की ओर देखें, प्रभु यीशु की ओर देखें, प्रभु यीशु से शक्ति पाए, मुक्ति पाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने निकोदेमुस नामक एक फरीसी जो यीशु में थोड़ा थोड़ा विश्वास करता था, उसको प्रभु यीशु ने समझाया कि जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। और इसका कारण क्या है? यीशु का कहना है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, क्रूस पर अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। इसके पहले प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को बताया था दोबारा जन्म लेना है। जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु ने अब जो बताया आज के सुसमाचार में, मूसा ने एक सांप की मूर्ति को मरुभूमि में ऊपर उठाया था, उसी तरह प्रभु यीशु को भी ऊपर उठाना है। 2 बार यीशु को ऊपर उठना पड़ा, एक तो क्रूस पर, दूसरा पुनरुत्थान के बाद वे ऊपर स्वर्ग चले गए। पहली बार यीशु क्रूस पर इस धरती से ऊपर उठा लिए गए और वे क्रूस पर मरकर जी उठे। इसलिए क्रूस हमारे लिए मुक्ति का चिन्ह है। जब हम लोग क्रूस की उपासना करते हैं, क्रूस पर मरे जी उठने वाले महिमान्वित प्रभु यीशु को हम याद करते हैं। क्रूस केवल मृतक यीशु की बात नहीं, पुनर्जीवित यीशु के रहस्यों को हमें समझा देता है। इसलिए हम कई कारणों से यह पर्व मनाते हैं, क्रूस की उपासना का पर्व मनाते हैं। पहला कारण यह है, पुण्य शुक्रवार को कलवारी पहाड़ पर यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे
वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन महिमा के साथ पुनर्जीवित हो गए, जी उठे। इस महिमामय रहस्य को हम स्वीकार करते हैं। यह हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है। दूसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु की पावन कब्र के आदर में जो गिरजा घर बना, उसमें यीशु के पावन क्रूस को स्थापित किया गया। हम इतिहास में पढ़ते हैं 326 ईस्वी में राजा कॉन्स्टेंटाइन की माँ संत हेलेना ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और उसने प्रभु यीशु के क्रूस की खोज की। यरूशलेम जाकर उस समय तक प्रभु यीशु के विरोधी लोगों ने वहाँ पत्थर और मिट्टी डालकर पूरा बर्बाद कर दिया था, सब कुछ तोप दिया गया था और बहुत कठिनाई उठाकर उन्होंने 3 क्रूस को पाया। परंपरा के अनुसार किसी रोगी ने एक क्रूस को छू लिया, उनमें से एक क्रूस को छू लिया तो वह चंगा हो गया और उन्होंने अनुमान लगाया, विश्वास किया कि वही यीशु का क्रूस है। संत हेलेना ने उस क्रूस के कई टुकड़े बनवाए और एक टुकड़े को रोम में ले जाकर एक महागिरजा में स्थापित किया। संत हेलेना ने उस क्रूस का एक हिस्सा अपने महल को गिरजाघर में बदलकर उसमें स्थापित किया। तब भक्तों ने प्रभु यीशु के क्रूस की उपासना करना शुरू किया। प्रभु के क्रूस का एक हिस्सा यरूशलेम में बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ रखा गया। 614 ईस्वी में फारस के राजा खुसरू ने अपनी सेना के साथ यरूशलेम पर चढ़ाई की। वह चांदी के बक्से में रखा गया उस क्रूस का हिस्सा बड़े धूमधाम से ईरान ले गया, अपने देश ले गया। 629 ईस्वी में राजा हेराक्लियस ने फारस को हरा दिया और यीशु के पावन क्रूस को यरूशलेम में धूमधाम से लाकर स्थापित किया, जिससे भक्तजन उसकी उपासना करे। ऐतिहासिक तौर पर यह क्रूस की विजय का दिन था। आज के पर्व का तीसरा कारण, जैसे हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को जो समझाया, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। पुण्य शुक्रवार के दिन कलवारी पहाड़ पर क्रूस के पास 2 विभाग के लोग उपस्थित थे। एक यीशु में विश्वास करने वाले और दूसरा विभाग यीशु का तिरस्कार करने वाले। इस दुनिया के अंतिम दिन के बारे में प्रभु यीशु का कहना है, तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 प्रसंग 30 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तब हम सब जानेंगे कि हमारा स्थान यीशु के दाहिने माने धर्मियों के साथ या बाएं विधर्मियों के साथ होगा। यीशु के पक्ष में विपक्ष में 2 दल के लोग होंगे। जो यीशु के साथ रहेंगे वे मुक्ति का, अनंत जीवन का अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु के क्रूस को अपनाने वालों को विशेष कृपाएं प्राप्त होती है। सबसे पहले हम यह ध्यान दें, क्रूस हमें यह दर्शाता है कि ईश्वर हमें कितना प्यार करता है। परम प्रसाद की स्थापना के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों के पैर धोए। इस संदर्भ में संत यूहन्ना लिखते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। प्रभु यीशु का क्रूस मरण त्रिएक ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है कि उसने अपने
इकलौते पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए अर्पित कर दिया। यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मजबूरी से नहीं, प्रेम से प्रेरित होकर, ताकि हम पाप के दंड से बच जाए। इसके विषय में संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में, यीशु ने नियमों का वह बंधुपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25। क्रूस हमें शांति देता है। संत पौलुस हमें समझाते हैं, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। कलोसियों का नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 में हम यह पाते हैं, क्रूस हमें नया जीवन देता है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह एक नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने कर दिया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से मेल कराया। क्रूस में विजय दिलाता है। संत पौलुस ने इसके बारे में इस प्रकार लिखा है, कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में, यीशु ने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। तो आज के पहले पाठ और सुसमाचार के पवित्र वचनों के संदर्भ में हमें क्या करना है, यह दूसरा पाठ है। रविवार के दिन कलीसिया हमको दूसरा पाठ इसलिए देती है ताकि हम वचन को आजकल इन दिनों कैसे लागू कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं, अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर का पुत्र नम्र बनकर मनुष्य बनकर आए और अपने को दीनहीन बनाकर मृत्यु स्वीकार की, क्रूस मरण स्वीकार किया। सबसे विनम्र व्यक्ति प्रभु यीशु है। सबसे शर्मनाक मृत्यु प्रभु यीशु ने स्वीकार की। इसलिए पिता ईश्वर ने उनको पुनर्जीवित कर दिया, महिमान्वित कर दिया और सब नामों में सबसे महान नाम प्रदान किया, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। हमें यीशु के समान बनना है। मरण तक हम आज्ञाकारी बने, नम्र बने। नम्रता की कोई सीमा नहीं है। उसकी चरम सीमा प्रभु यीशु है। उनका क्रूस मरण और पुनरुत्थान है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम लोग और नम्र बनते जाए। यीशु ही हमारा आदर्श है। आइए हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान नम्र बने। प्रभु यीशु को महिमान्वित कर उनके समान हम लोग भी विनम्र रहकर महिमा में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।